आपके साथ त्रिशला यादव। उत्तर भारत में तेज भूकंप से धरती कांपी। बिहार, एनसीआर समेत यूपी बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.4 तीव्रता के भूकंप का केंद्र नेपाल था। रात करीब 11:34 पर आया तेज भूकंप। भूकंप की जद में आने से 150 लोगों की मौत। प्राकृतिक आपदा में कई इमारतें भी ढही हैं। हादसे में 170 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात के करीब 11:34 पर हिली धरती। भूकंप की जद में आने से 150 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.4 तीव्रता के भूकंप का केंद्र नेपाल था। रात 11:34 पर आया तेज भूकंप। भूकंप की जद में आने से 150 लोगों की मौत। प्राकृतिक आपदा में कई इमारतें भी ढहीं। हादसे में 170 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर भारत में तेज भूकंप के झटके से कांपी धरती। दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी बिहार में महसूस किए गए झटके। 6.4 की तीव्रता से भूकंप का केंद्र नेपाल था। रात करीब 11:34 पर आया तेज भूकंप। भूकंप की जद में आने से 150 लोगों की मौत। प्राकृतिक आपदा से कई इमारतें भी ढही। हादसे में 170 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उत्तर भारत में तेज भूकंप से कांपी धरती। एनसीआर समेत यूपी बिहार में महसूस किए गए झटके। दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी बिहार में भूकंप के तेज झटके। रात 11:34 पर भूकंप के तेज झटके। संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, दिल्ली, एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जी बिल्कुल, देखिए देर रात जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और दिल्ली, एनसीआर की बात करें, हम उत्तर प्रदेश के कई जगहों की बात करें तो वहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बिहार की बात करें, इसके साथ ही अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पर देर रात जिस तरह से पिछला भूकंप के झटके महसूस किए गए और सिर्फ एक बार नहीं कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। और भूकंप का जो झटका महसूस किया गया वो उसका केंद्र नेपाल था। और नेपाल में भारी तबाही जो है वो निकलकर सामने आ रही है। कई लोगों की जान भूकंप की वजह से चली गई है, क्योंकि कई इमारतें ढह गई, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 150 लोगों की जान चली गई है। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी मलबे में हैं और उन्हें निकालने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। और 150 से ज्यादा लोग हैं जो अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं और कई लोग हो सकते हैं जो अभी फंसे हैं और उनके निकालने का काम जो है यानी रेस्क्यू जो है वो लगातार अभी किया जा रहा है। बिल्कुल स्वाति, रात 11:34 पर भूकंप आया और बड़ी इमारतों में रहने वाले लोग रात के 1-2 बजे तक रोडों पर ही नजर आए थे। जी बिल्कुल, इससे समझा जा सकता है कि जिस तरह से दिल्ली, एनसीआर वालों ने भूकंप के झटके को महसूस किया, लखनऊ की बात करें हम या अन्य जो उत्तर प्रदेश के इलाके जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिस तरह से इधर झटके महसूस किए गए और सीधे तौर पर उसका केंद्र नेपाल रहा है, जिससे समझा जा सकता है कि नेपाल में किस तरह से भारी तबाही हुई होगी और उसकी तस्वीरें भी अलग अलग निकलकर सामने आ रही है। चाहे हम बात करें 150 से ज्यादा लोगों की मौत भूकंप के, जिस तरह से भूकंप को लोगों ने महसूस किया उसके बाद वहां पर जो तबाही निकलकर सामने आ रही है उसमें कई लोग अभी भी फंसे हुए, कई इमारतें ढह गई हैं,
अभी आने वाले दिनों में अगर हम बात करें आगे तो किस तरह से क्या कुछ कहा जाता है ये देखना अहम होगा। लेकिन अभी 150 से ज्यादा लोगों की मौत नेपाल में हो गई है और इसके साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जब भूकंप के झटके को लोगों ने महसूस किया तो उस वक्त लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन जिस तरह से तेज झटके को लोगों ने महसूस किया उसके बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले तो नेपाल की तस्वीरें जो है वो भयावह है। कई लोगों की जान इसमें चली गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति। सहयोगी संजय चौहान लखनऊ से, संवाददाता लोकेश और दीपक निर्भय बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, खबरें नेपाल से सामने आ रही है कि 150 लोगों की मौत हो गई है, 170 लोग घायल हैं, यानी कि भारी तबाही नेपाल में देखने को मिली है, चूंकि केंद्र जो है वो नेपाल ही था। बिल्कुल तस्वीर मैं बताऊं आपको कि राजधानी लखनऊ समेत नेपाल से सटे जनपद हों या बिहार की बात करें, बिहार के उधमनगर की बात करें या फिर पीलीभीत की बात करें, श्रावस्ती की बात करें, लखीमपुर की बात करें, गोरखपुर की बात करें, ये ऐसे जनपद हैं तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जनपद रहे हैं। हालांकि यूपी में जनहानि देखने को नहीं मिली है, लेकिन 11:34 पर जिस तरीके से 6.4 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए, ऐसे में लोगों ने अपने अपने घरों को छोड़ करके टावरों में रहने वाले लोग सड़कों पर देखे गए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक गॉसिप भी चल रहा था कि रात में 1 बजे तक भूकंप के झटके दोबारा लग सकते हैं। ऐसे में देर रात तक लोग सड़कों पर, पार्कों में देखे गए तब, और खास करके गोमती नगर विस्तार, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो गोमती नगर विस्तार जो टावरों का ये कहा जा सकता है कि शहर सा बन गया है, वहाँ पर लोगों पर जो डर था, जो लोग सहमे हुए थे, पार्कों में बच्चों को लेकर के देर रात तक मच्छरों के बीच बैठे रहे, क्योंकि डर था। जिस तीव्रता के साथ रात 11:34 पर तकरीबन 1.5 मिनट तक का झटके महसूस किए गए, ऐसे में लोग डरे हुए थे, लोग सहमे हुए थे और यही वजह है कि पार्कों में देखे गए। हालांकि इस गॉसिप के साथ कि दोबारा आएगा, लेकिन भूकंप के झटके दोबारा देखने को नहीं मिले, लेकिन नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है और नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी लोकेश इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। लोकेश, गाजियाबाद वासियों ने जो भूकंप के झटके महसूस किए, क्या कुछ अपडेट है? चूंकि गाजियाबाद में भी बहुत सारे फ्लैट्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहां से क्या कुछ रिपोर्ट है? देखिए, एनसीआर में करीब 2000 सोसाइटीज हैं, खासकर नोएडा और गाजियाबाद की बात करें। और जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे 11:34 पर, उस वक्त आलम ये था कि करीब 7 से 8 सेकंड का ये झटका लगा था। और जो हाई राइज वर्टिकल बिल्डिंग होती हैं उनके अंदर ये झटके और ज्यादा महसूस किए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई की वजह से। और जब रात में ही लोग सीढ़ियों के जरिए नीचे भागने लगे, एक कौतूहल और कोलाहल का माहौल हो गया, लोग शोर मचाते हुए नीचे भागे और काफी देर तक नीचे रहे। हालांकि भूकंप को लेकर के ये बात जरूर था कि कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट चले कि अगले 1 घंटे और ज्यादा सेंसिटिव है कि भूकंप के झटके और आ सकते हैं। हालांकि भूकंप कभी भी इनिशियली जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी नहीं जुटाई जा सकती। थोड़ी देर बाद नेशनल सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी दी और नेपाल में इसका केंद्र बताया जमीन के भीतर 10 किलोमीटर, और रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी वो 6.4 नापी गई। और जब अर्ली मॉर्निंग ये मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पता चला है कि नेपाल के अंदर 129 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये ऑफिशियल आंकड़ा है और ये आंकड़ा भी और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोग और कई इमारतें ढही हुई हैं और इसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो चलाए जा रहे हैं। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बाद ये आशंका जाहिर की जा रही है कि ये आंकड़े और अधिक बढ़ सकते हैं। लेकिन देर रात ही उत्तर प्रदेश का प्रशासन जागा था और उन्होंने खासकर उन इलाकों में जो डिस्ट्रिक्ट नेपाल बॉर्डर से लगे होते हैं उनकी देर रात ही मॉनिटरिंग की, और जो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, या यूं कहे कि जो नेशनल डिजास्टर के ऊपर के जो प्रभारी हैं, उन लोगों ने देर रात ही अपने अपने जिलों की जानकारी ली। 1-2 जगहों से जानकारी जरूर मिली कि श्रावस्ती और कुछ और जिलों के अंदर कुछ मकानों में दरार आई हैं, लेकिन वो दरार इस तरीके की नहीं थी कि कोई बहुत ज्यादा जनहानि हो। लेकिन ये बात जरूर थी कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, गनीमत की रही, क्योंकि जिस हिसाब से नेपाल के अंदर तबाही हुई है उसको देख करके यहाँ कहा जा सकता था कि ये तबाही कितनी हो सकती है। क्योंकि न केवल उत्तर प्रदेश का वो इलाका जो नेपाल से सटा हुआ है, बल्कि पूरा हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तक इसकी जो भूकंप है इसके झटके महसूस किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि लोग अभी सकते में थे, क्योंकि देर रात ये हुआ था। कुछ लोगों को इसकी जानकारी सुबह मिली, क्योंकि जो लोग सो चुके थे वो कई लोग जागे, शोर सुन के जागे भी, और कई लोग नहीं भी जा सके। तो देर रात जब भूकंप के झटके आते हैं तो इस तरीके की परेशानियां होती हैं कि कई लोग
सोते हुए होते हैं। और इसी वजह से जो जैसे नेपाल के अंदर कैजुअलिटी हुई है, इसकी बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वहां पर अब ठंड का करीब करीब आगमन हो चुका है और ऐसे में लोग देर रात घरों के अंदर होते हैं और जब भूकंप के झटके आए तो तबाही हुई तो वो घर में ही दबे रह गए और इसी वजह से ये मौत का आंकड़ा जो है वो ज्यादा बड़ा हुआ है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी दीपक निर्भय बाराबंकी से जुड़े हैं। दीपक, भूकंप के झटके बाराबंकी में भी महसूस किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट, क्या वहां पे किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा ना? दीपक, देखिए त्रिशला, रात में लगभग 11:30 बजे के बाद ये दो झटके आए। पहला जो झटका था वो हल्का झटका था, लेकिन वो जब तक लोग संभल पाते तब तक ये दूसरा झटका जो था वो काफ़ी देर तक महसूस किया गया। और बाराबंकी में हालांकि बाराबंकी की बात करें या उत्तर प्रदेश की, कहीं से कोई जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोगों के दहशत का माहौल था, जो लोगों की आंखों में खौफ दिख रहा था, वो साफ तौर पे ये देखा जा रहा था कि लोग किस तरह से भूकंप के झटके आने पर बाहर निकल आए। लोग जो बिल्डिंग्स में रह रहे थे वो लोग बाहर निकल आए, तो कहीं ना कहीं कुछ देर तक अफरा तफरी का जो माहौल था उसने वाकई लोगों को जो है खौफजदा कर दिया था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सीएम योगी